इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। इससे पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया था। नाउ स्पीड क्या है? जनरली क्या होता है कि अगर एक कार इट ट्रेवल्स वेरी स्लो, वी से दैट द स्पीड इज स्लो, एंड इफ अ कार इज रनिंग फास्ट वी से दैट द स्पीड इज हाई। तो स्पीड ऑफ अ बॉडी इट गिव्स अस एन आइडिया दैट हाउ फास्ट द कार, हाउ फास्ट और हाउ स्लो द कार इज रनिंग। बाय डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि स्पीड को हम डिफाइन कर सकते हैं बाय द डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट कितना डिस्टेंस किसी भी बॉडी ने, कार ने ट्रेवल किया है, उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं देन इट इज नोन एज द स्पीड। एसआई यूनिट स्पीड की होती है मीटर पर सेकेंड, बिकॉज डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर एंड टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। रिप्रेजेंट हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये डायरेक्शन को नहीं बताती, ये सिर्फ बताती है मैग्नीट्यूड, स्ट्रेंथ बताती है कि कितनी फास्ट और कितनी स्लो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है। ठीक है ना। अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम जनरल स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं तो हमने सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम कह दिया, लेकिन सपोज एक कार है या एक बस है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बस या कार हर पॉइंट पर अपनी स्पीड को मेंटेन करके रख सके। ड्यू टू वेरियस रीजंस क्या होता है कि कभी कार की स्पीड स्लो हो जाती है और कभी फास्ट हो जाती है। इन दैट केस हाउ डू वी कैलकुलेट द स्पीड? द टर्म नाउ नोन एज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब हो गया कि अगर हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर देते हैं देन वी कैन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। सपोज एक फ्लैट हाईवे है या कोई ऐसा सीधा रास्ता है जहां पर हम कार की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में अचानक से टर्न आते हैं, बैंड्स आते हैं या हिली एरिया आ जाता है या भीड़ आ जाती है, उस केस में कार की या बस की स्पीड कम हो जाती है। तब हम क्या करेंगे कि जितना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस उस कार या बस ने ट्रेवल किया है और जितने घंटों में ट्रेवल किया है, तो उसको हम कैलकुलेट करके या उनको हम सम अप करके हम एक फॉर्मूला निकालते हैं, दैट इज नोन एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी? अब देखो एक और रेफरेंस आता है, अगर हमारे पास में डायरेक्शन गिवन नहीं है तो हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास में एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, एक डेफिनेट डायरेक्शन है, देन वी विल कैलकुलेट द वेलोसिटी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन इट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। सो वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम। SI यूनिट वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकेंड होती है, बट वेलोसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब वेलोसिटी होती है टू टाइप्स की, दैट इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, या हम ये भी कह सकते हैं इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वो जो टाइम इंटरवल है वो कितना भी छोटा हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, वो आवर्स में भी हो सकता है, मिनट्स में भी हो सकता है और सेकेंड्स में भी हो सकता है। देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, जहां पर मैंने अभी आप लोग को बताया था कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है जहां पर एवरेज स्पीड को हम कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही वेलोसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म होती है। अगर जो डिस्टेंस है वो या हम ये कह सकते हैं कि अ बॉडी मूव्स इन सच अ वे कि इस तरीके से बॉडी मूव करती है कि उसकी स्पीड या डायरेक्शन दोनों ही चेंज होती है विद टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू पोजेस अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। सपोज एक सर्कल है, सर्कल के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो हर बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम हाईवे पर जाते हैं और हाईवे पर जाते हुए अगर हमें भीड़ भाड़ रास्ते से निकलना पड़े तो हमारा जो डिस्टेंस कवर्ड है इन पर्टिकुलर टाइम वो भी हमारा चेंज हो जाता है। इन दैट केस ऑल्सो वी से दैट द वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पर एक एग्जांपल जो दिया हुआ है, इफ अ व्हीकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड then its velocity is said to be non-uniform because on a circular path the direction of moving body changes along with the direction of curve. If a vehicle moving with uniform speed on a zigzag pathway, the velocity of the vehicle will be non-uniform. बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुत सारे बेंड्स आ जाते हैं, बहुत सारे कर्व्स आ जाते हैं, उन केस में क्या होता है कि डायरेक्शन चेंज होते ही वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और जब वेलोसिटी चेंज होती है देन दैट वेलोसिटी इट इज कॉल्ड एज द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
वेरिएबल वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी को हम फिर कैलकुलेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टू, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है जब वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज करती है एट अ यूनिफॉर्म रेट, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। उस केस में क्या होता है कि एवरेज वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही पॉइंट्स हैं, एक तो इनिशियल पॉइंट हो गया, एक फाइनल पॉइंट हो गया, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रही है। और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट में चेंज होती है और इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इनके सम के को 2 से डिवाइड करके, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल v से, और उन दोनों को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं देन इट विल बी द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, सपोज अगर हम कार ड्राइव कर रहे हैं, कार ड्राइव करते हुए अचानक हमारी नजर पहुंचती है स्पीडोमीटर के ऊपर और हम देखते हैं कि अरे ये तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। इसका मतलब क्या होगा? एट दैट वेरी मोमेंट, उस समय की जो वेलोसिटी है दैट इज द 80 किलोमीटर पर आवर, दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट वेरी इंस्टेंट। उस समय उस पर्टिकुलर मोमेंट पर वेलोसिटी थी हमारी, इन दैट इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो एग्जांपल्स हैं, जितना मैंने अभी स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बताया, तो उसको अगर हम एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाती हूँ। दैट consider yourself going to a shop on a cycle. You stop cycle many times on the way and then you come from the shop to your home. Distance from shop to home is 3 kilometer. Time taken from home to shop is 1 hour and time taken from shop to home is 2 hour. मतलब कि हम किसी शॉप पर साइकिल से जा रहे हैं, हमने साइकिल को कई बार रोका और हम शॉप से अपने घर तक आए। डिस्टेंस जो था शॉप से घर तक का वो 3 किलोमीटर का था। ठीक है, टाइम टेकन फ्रॉम होम टू शॉप, होम से अगर हम शॉप तक जाते हैं तो हमें 1 घंटा लगता है, लेकिन जब हम शॉप से घर वापस आते हैं तो हम रुकते रुकाते आते हैं तो हमें लगते हैं 2 घंटे। अब यहाँ पर अगर हमें एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? होम से शॉप तक का जो डिस्टेंस था दैट इज 3 किलोमीटर, हम 3 किलोमीटर गए और 3 किलोमीटर ही हम वापस आए, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया? 3 + 3 दैट इज 6 किलोमीटर। टाइम हमारा कितना लगा? होम से शॉप तक जाने में 1 आवर और वापस आने में 2 आवर, टोटल टाइम हो गया 2 + 1 3 आवर। तो अगर हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में हम फॉर्मूला लगाएंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। वहीं अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, एवरेज वेलोसिटी, तो हम क्या करेंगे? देखो, होम से लेके शॉप तक हमने कवर अप किया 3 किलोमीटर, वापस हम जहां से चले थे, इनिशियल पॉइंट होम था हमारा, फाइनल पॉइंट भी हमारा होम है, हम होम से शॉप तक गए, शॉप से हम वापस होम पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा 0 हो गया। जो हमने कैलकुलेट किया था कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम होते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पर 0 हो गया, तो डिस्टेंस कवर्ड जो 0 हो गया तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 0। तो 3 - 3 दैट इज 0। लेकिन टाइम हमारा कितना था? टाइम हमारा उतना ही था, 2 + 1 यानी 3 हाफ। तो यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी 0/3 दैट इज 0 किलोमीटर पर आवर। नाउ एक और क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड्स में वो 16 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद में देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स, अगले 2 सेकेंड में उसने फिर से 16 मीटर कवर अप किया। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? अब ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड कितनी होगी? एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो D1 यानी कि डिस्टेंस उसने लिया 16 मीटर, पहला डिस्टेंस। सेकेंड जब वो वापस आया दैट इज ऑल्सो 16 मीटर। T1 था हमारा टाइम, मतलब कि पहला डिस्टेंस उसने 16 मीटर, सपोज ये हमारा D1 हो गया, यहाँ 16 मीटर हो गया। उसके बाद B से C तक फिर 16 मीटर हो गया। टाइम जो फर्स्ट था यानी कि D1 का जो टाइम था दैट इज 4 सेकेंड, और D2 का जो टाइम था दैट इज ऑल्सो 2 सेकेंड्स। अब अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमने डिस्टेंस को हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, यानी कि हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड जब हम करेंगे तो हमारा आ गया D1 + D2, ये हो गया 16 + 16 इज इक्वल टू 32। टाइम हम टोटल टाइम लेंगे, टाइम हमारा हो गया 4 + 2 6, T1 + T2। अब अगर हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो 32/6 दैट इज द 5.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, अब देखो मान लो यहाँ पर तो दो ही क्वांटिटीज हैं, दो ही डिस्टेंसेस हैं,
लेकिन अगर सपोज डिस्टेंसेस और भी ज्यादा होते हैं D3, D4, D5 इस तरीके से, उतना ही हमारे पास में टाइम भी बढ़ता चला जाएगा T2, T3, T4, T5 एक्सेट्रा। तो उस केस में अगर हमें एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, हम इन सब को सम अप कर देंगे, सबको हम ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस हम ऐड कर देंगे, उसको टोटल टाइम से हम डिवाइड कर देंगे और हमारे पास में आ जाएगी एवरेज स्पीड। तो एक बार फटाफट से हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अभी मैंने आप लोगों को स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बताया। स्पीड क्या है, इट इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड, अगर हमारी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होती है, इन दैट केस अगर हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं देन दैट इज नोन एज द एवरेज स्पीड। हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, उसको सम अप कर लेंगे और उसको हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। दिस इज द एवरेज स्पीड। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है देन इट इज नोन एज द distance traveled in a particular direction which is known as displacement. So velocity is displacement upon time. यूनिट दोनों की ही, स्पीड हो या वेलोसिटी, दोनों की ही सेम होती है। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी होती है दो टाइप की, दैट इज द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन है देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बट if the velocity changes at a particular time, at bands or at certain places, then it is known as non-uniform or variable velocity. Now एवरेज वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है देन एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। यानी कि दो ही पॉइंट्स होंगे, एक तो स्टार्टिंग का पॉइंट और एक एंड का पॉइंट। इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है एट वेरी इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट जो वेलोसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, दिस इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर इसके बाद में ये दो एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बता दिए हैं। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में जितना भी, अगर मान लीजिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में या यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में आपको जानना है तो आप अपने मेरे पिछले वीडियोस को पढ़ सकते हैं मेरे चैनल साइफॉक पर। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारे वीडियोस वन बाय वन मिलते चले जाएंगे।